नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन कुमार। एग्जाम बिहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ पीटी या अन्य जो भी पीसीएस है, जैसे यूपी पीसीएस या जेपीएससी, इस पीटी के बारे में बात करेंगे। बहुत से दोस्तों का मैसेज कमेंट आ रहे थे कि क्या पीटी का रणनीति होना चाहिए, और मैंने कैसे पीटी में 111 अंक लाया, 66 बीपीएससी पीटी में या 64 बीपीएससी पीटी में भी, जिसमें मेरा फाइनल रिजल्ट हुआ है, उसमें भी 100 अंक आया है। तो मैं आज कुछ अपने क्या क्या बुक को मैंने फॉलो किया, किस प्रकार से पढ़ा, उसके बारे में हम साझा करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी बात करेंगे कि आगामी जो एग्ज़ाम है 67 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम है, जिसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसी खबर मिल रही है कि अगस्त महीना में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा या पहले भी आ सकता है। तो उसका एग्ज़ाम होगा नवंबर या दिसंबर तक। फिर सीडीपीओ का है, जो कुछ समय पहले इसका फॉर्म भरा गया था, उसका भी एग्ज़ाम होगा। और झारखंड लोक सेवा आयोग का भी है, जिसका एग्ज़ाम अगस्त महीने में संभावित है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए 67 बीपीएससी और सीडीपीओ का अगर सिलेबस देखा जाए तो बीपीएससी का पीटी का सिलेबस सेम है, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं। 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि उसमें ऑप्शन वाले होते हैं। तो और सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को जानकारी है, मैं सिलेबस पर विशेष चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन आप जानते हैं कि उसमें 8 सेक्शन होते हैं, यानी कि 8 सब्जेक्ट होते हैं। और उसको अगर हम बांटे 2 खंड में बांट सकते हैं। सबसे पहला खंड जैसे कि मैथ्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जिससे कम प्रश्न आते हैं। और एक दूसरा खंड है हिस्ट्री, करेंट, साइंस और बिहार, इससे सर्वाधिक प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी से एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैथ, तो मैथ पे ज़्यादा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और इसके लिए अगर आप मैथ बैकग्राउंड के हैं, साइंस या इंजीनियरिंग से हैं, तो आसानी से बन जाता है। या अगर नए भी हैं तो कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर का बनाइए। या अगर वो भी नहीं बनाना है तो 10 है, तो अब चूँकि बीपीएससी में निगेटिव नहीं है तो आप तुक्का भी मार सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप लुसेंट क्रॉनिकल पढ़िए, या और थोड़ा अच्छा करना है तो लक्ष्मीकांत का बुक पढ़िए, हो जाएगा पॉलिटी के लिए। इससे इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर जियोग्राफी का है तो इसके लिए आप महेश वर्णवाल के बुक को पढ़िए। एनसीईआरटी टाइम है तो एनसीईआरटी भी पढ़िए। और इकोनॉमिक्स, देखिए इकोनॉमिक्स में ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अगर इजी आएगा तो सबसे बनेगा, या अगर उसको थोड़ा सा अगर टफ करेगा तो ज़्यादा संभावना होती है गलत होने की। इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा, जैसे कि बिहार सरकार का, भारत सरकार का आर्थिक सर्वे या सर्वेक्षण बजट जो भी है, इससे जुड़े भी प्रश्न होते हैं। इस पर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और इकोनॉमिक्स और मैथ का, इससे कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ना सभी है। आप इसके लिए जो पढ़ रहे हैं, जैसे आपके पास लुसेंट होगा, क्रॉनिकल होगा। जैसे कि देखिए, अगर कहा जाए तो सबसे रामबाण बुक है ये लुसेंट है, ये सबके पास होगा। क्राउन भी है, इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये गागर में सागर भरने वाली पुस्तक है। इसके लिए घटना चक्र है, हर सब्जेक्ट का घटना चक्र आपको पता है, अब तो हर जगह उपलब्ध हो गया है, पहले नहीं मिलता था। देखिए घटना चक्र क्या है, जो 8 सीरीज में आता है। इसमें आप सभी सीरीज नहीं खरीदना है, एक इसमें सीरीज होता है जो करेंट पर आधारित और एक स्टेट वाला, इसको छोड़ के बाकी आप घटना चक्र को खरीदिए, उसको पढ़िए। और अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आपके पास चूँकि कम है, और जिन लोगों को 67 देना है, सीडीपीओ देना है, वो घटना चक्र या एक परीक्षा मंथन की बुक आती है। देखिए मेरे पास एक परीक्षा मंथन की बुक है, हालांकि ये करंट अफेयर्स का बुक है। इसका और भी बुक आता है सभी सब्जेक्ट का, जैसे कि देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत का बुक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो परीक्षा मंथन का बुक पढ़ सकते हैं, या तो घटना चक्र को फॉलो कीजिए या परीक्षा मंथन का फॉलो कीजिए। उसके बाद देखिए, सबसे मुख्य बात है हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, या अगर किसी भी कोचिंग संस्थान का अच्छा नोट्स है, जैसे दृष्टि का है, तो उसको पढ़िए। अब क्रॉनिकल का अगर हिस्ट्री है तो सबसे बेस्ट है। और आपके पास घटना चक्र का बुक होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अगर उसमें भी देखिए तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आपको एक क्वेश्चन बैंक रखना होगा। अगर आप घटना चक्र का बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं, वैसे बहुत से प्रकाशन हैं, लेकिन घटना चक्र प्रकाशन का ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत कम गलत रहता है और सभी टॉपिक को चैप्टर वाइज अच्छे से सजा करके दिया है। और साइंस की बात देखिए दोस्तों, बीपीएससी में साइंस की भूमिका बढ़ रही है।
और जैसे जैसे इसकी भूमिका बढ़ रही है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने इंटर में या ग्रेजुएशन में साइंस रखा है, या जो पहले एसएससी की तैयारी किए हुए हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो कॉमर्स से आए हैं, जो आर्ट्स से आए हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि साइंस की संख्या बढ़ रही है। अगर आप पिछले 2-3 एग्जाम को देखिए, जैसे कि 66वीं बीपीएससी को देखिए, 65वीं को देखिए, तो साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए साइंस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। ऐसे भी बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो या सीजीएल हो, साइंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको साइंस के लिए अच्छा से पढ़ना होगा। सिर्फ साइंस के लिए लुसेंट तो पढ़ना ही है, एक स्पेशल लुसेंट आता है, और मैं जो पढ़ा है मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ये जो रेलवे का सामान्य ज्ञान है, जैसे देखने से लगेगा कि ये रेलवे का है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसके पीछे में जो दिया हुआ है हम आपको बता रहे हैं। ये जो मॉडल सेट करके दिया हुआ है, इसके पीछे में उस सभी मॉडल सेट को पढ़ जाइए। आप जा कर के देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इससे। मैं खुद दूसरा साइंस के लिए मैं कोई बुक नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट भी मेरा नहीं रहा है, और मैं बस इसी को पढ़ता हूँ। पीछे का जितना सेट है आप उसको पढ़िए, आपको खुद लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। बाकी आप इसके अलावा परीक्षा मंथन का बुक है, उसका बहुत बेहतर साइंस है, उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे, सबसे मुख्य चीज़ है करेंट अफेयर्स बिहार। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इसके तो मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, लेकिन करेंट अफेयर्स और बिहार को लेकर के बहुत से प्रश्न होता है कि कौन सा मैगजीन पढ़े, कौन सा करेंट अफेयर्स पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। और बीपीएससी 2-3 बार से करंट के क्वेश्चन को बहुत घुमा दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, 1-2 करंट अफेयर्स के बुक पढ़ने से नहीं होगा। मैंने जो किया है, सबसे पहले तो प्रत्येक दिन आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा जो बिहार से जुड़े हैं, या आप दैनिक जागरण अखबार या प्रभात जो भी हो, 1-2 अखबार आपको पढ़ना होगा। उसके लिए क्या है, आपको देखिए बिहार स्पेशल के लिए आता है, एक बुक आता है बिहार एक परिचय, इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव बुक भी आता है। सब्जेक्टिव बुक में इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की जगह पे कमर हसन होंगे। अभी वह बुक मेरे पास नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप देखिए तो बिहार स्पेशल का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। आप इसका सब्जेक्टिव बुक खरीद लीजिए। देखने से मोटा लगेगा, लेकिन सब नहीं पढ़ना है। उसमें के कुछ कुछ पेज हैं, हम उसको बाद में बताएंगे क्या पढ़ना है। उसके बाद देखिए, अगर आप एक संस्थान है पटना में, CME यानी कि कंपटीशन में DG, अगर आप इस संस्थान को बारे में जानते हैं, या अगर नहीं भी जानते हैं, आप बिहार की किसी भी कोने में हैं या बिहार से बाहर हैं, तो आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। इसका जो कंपटीशन में DG इस कोचिंग संस्थान का नाम है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर संजय सिंह जन्नू हैं। हम आपको बता देते हैं कि पिछले 3-4 एग्जाम से 60 से 62, 63, 64, 65 से देखिए तो यह काफ़ी कारगर रहा है। और यह बुक एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले आता है। एक बिहार का आता है और भी एक बुक आता है, देखिए ये बुक आता है, एक करंट अफेयर्स का बुक आता है। ये दोनों बुक CME का है। ये इतनी पतली बुक है, लेकिन आप देखिएगा कि एग्ज़ाम के करंट अफेयर्स के 90% क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, क्योंकि खुद हम इस बुक को फॉलो करते हैं और यहीं पढ़ते हैं जाते हैं। लेकिन यह बुक सभी को नहीं मिल पाता है, लेकिन आप चाहेंगे तो मिल जाएगा। वैसे हम करंट अफेयर्स के लिए एक सोचे हैं कि बिहार स्पेशल का जो होता है और करंट के लिए सभी के पास उपलब्ध नहीं होने के कारण, जो भी PT एग्ज़ाम होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए 67 BPSC का नोटिफिकेशन आ रहा है, जुलाई में आए या अगस्त में आए, तो उसका जो PT एग्ज़ाम होगा वो नवंबर से पहले नहीं होने जा रहा है, वो तो नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा। तो जब एग्ज़ाम डेट फिक्स हो जाएगा, एग्ज़ाम के ठीक 1 महीना पहले हम करेंट अफेयर्स के लिए और बिहार स्पेशल के लिए सीरीज चलाएंगे। उसमें आपको ये बुक जो हम बता रहे हैं, इन सारे बुक को कवर करेंगे। कहाँ से करेंट अफेयर्स पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, खुद हम उसका मटेरियल तैयार करके आप लोग की समझ रखेंगे, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके। और बात करते हैं बिहार के लिए, तो ये काफ़ी बुक है, और भी बुक है, बहुत सारे बुक है मार्केट में। जैसे कि देखिए, ये बिहार करंट अफेयर्स के लिए बुक आता है, मैंने इसी बुक को फॉलो किया है। उसके बाद देखिए, बात करते हैं करेंट अफेयर्स। क्योंकि करेंट अफेयर्स का जो बुक है, 1-2 करेंट अफेयर्स पढ़ने से नहीं होगा। ये प्रतियोगिता दर्पण है, पढ़ना भी चाहिए, आप सभी पढ़ते होंगे, प्रत्येक महीना लेते होंगे, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। इसको पढ़िए, क्योंकि ये PT में और मेंस में भी काम आएगा। उसके बाद देखिए, ASPD अगर देखा जाए तो करेंट अफेयर्स के बुक में सबसे आसान और सबसे कम दाम में ये बुक मिलता है, 40-45 रुपये मिल जाता है। और बिहार के किसी भी कोने में, अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, गाँव में भी हैं,
तो यह बुक आसानी से मिल जाता है। अब तो इसका PDF फॉर्म भी आ गया है। और यह बुक जिस प्रकार लुसेंट है GS के लिए गागर में सागर भरने वाला, उसी प्रकार से यह बुक है करंट में गागर में सागर भरने वाला। आप इस बुक को, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि प्रत्येक महीना इसको पढ़िए, हर 2 महीना पर इसको नया अपडेट आते रहते हैं, इसको पढ़ते रहिए, पेपर पढ़ते रहिए और इस SPD के बुक को पढ़ते रहिए। उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब क्या करना है, एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो 2 बुक आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, यह एक बुक पढ़ना है परीक्षा मंथन, यह बहुत ही अच्छा प्रकाशन है। और जब जब BPSC का एग्ज़ाम होता है या UPPCS का, तो यह स्पेशल निकलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 66वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 66वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा। उसी प्रकार 67 BPSC आएगा, CDPO आएगा, तो इसका निकलता है परीक्षा मंथन का। और इस बार 66वीं BPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है PT, जिसमें हमने भी एग्ज़ाम दिया है, मेरा 111 अंक आया है। लगभग सभी क्वेश्चन अगर देखें, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे तो इसी बुक से था। और यह बुक देखिए, यह बुक में करेंट अफेयर्स तो रहेगा ही, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, साथ ही बिहार के करेंट अफेयर्स और बिहार का GK यानी कि जो बिहार स्पेशल होता है वो भी समाहित होता है। इसीलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। और ऐसे हम करेंट और बिहार से जुड़े सीरीज को आप लोगों के लिए लाएंगे। और एक और बुक है, देखिए, एक घटना चक्र का है। जिस प्रकार हमने यहाँ पे बताया था घटना चक्र का GS का बुक, वही घटना चक्र का एक करेंट अफेयर्स का बुक है। बस यही 4 बुक पढ़ना है आपको। पेपर पढ़ना है, दूसरा SPD पढ़ना है, और तीसरा में एक परीक्षा मंथन, ये कब, लास्ट में 1 महीना पहले। और इस बुक की क्या महत्व, देखिए, यह बुक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके पिछले बार CDPO का एग्ज़ाम हुआ था। उस CDPO के एग्ज़ाम में 1 पेज से 5 क्वेश्चन सीधे BPSC में आया था। और उसके बाद हम जाने इस बुक के बारे में, तब से इस बुक को हम फॉलो करते हैं। और यह देखिए, यह ऑब्जेक्टिव रहता है, यह पढ़ने में बहुत आसानी रहता है। और ये मुश्किल से यह 40 से 50 रुपये में मिल जाता है। और यह जेरॉक्स ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यह बुक का इतना डिमांड है कि यह बुक नहीं मिल पाता है। देखिए, फ़ोटोकॉपी है यहाँ पे, यह निकला भी हुआ है, यह फ़ोटोकॉपी ही मिलता है और यह आसानी से मिल जाता है। इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो बस यही 4 बुक पढ़ना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, GS के लिए लुसेंट पढ़ना है, क्रॉनिकल पढ़ना है, उसके अलावा घटना चक्र पढ़ना है। खास करके हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप क्रॉनिकल को देख सकते हैं, या किसी कोचिंग संस्थान, जैसे कि अगर आप पटना में हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं तो वहाँ का नोट्स को फॉलो कीजिए। और हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, 30 से 35 प्रश्न आता है तो हिस्ट्री से आता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है तो करेंट अफेयर्स से आएगा, वहाँ से भी 25-30 क्वेश्चन, कभी कभी 30 से ज़्यादा भी हो जाता है। उसके बाद साइंस, पहले साइंस कम रहता था, अगर देखिए तो पहले 18, 20, 22 साइंस, लेकिन अब क्वेश्चन बढ़ गया है, इसीलिए साइंस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। आपको लुसेंट पढ़ना होगा। और अगर आपके पास परीक्षा मंथन का साइंस का बुक है तो और बेहतर है, आप परीक्षा मंथन के साइंस के बुक को फॉलो कीजिए। और करेंट अफेयर्स के लिए हमने बताया है कि कैसे घटना चक्र पढ़ना है, और परीक्षा मंथन ये लास्ट में पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ना है। पहले सिर्फ आप पेपर पढ़िए, SPD का करेंट अफेयर्स पढ़िए, और अंतिम में यह बुक आता है, यह एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले आएगा। और मैंने जो एक और लास्ट में जो बुक बताया था, यह बुक जो कि कंपटीशन में DG का बुक है, यह बहुत ही पतले बुक है, और इस बुक को आप फॉलो कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं उपलब्ध हो पाएगा, इसके लिए कोई बात नहीं है, हम खुद PT एग्ज़ाम से पहले, जब भी BPSC का PT होगा, चाहे नवंबर में हो चाहे दिसंबर में हो, हम खुद इस बुक के बारे में आपके समझ लाएंगे। देखिए, यह जो बुक है, 2 बुक है, यह करेंट अफेयर्स का बुक है और यह कंपटीशन में DG का बिहार स्पेशल का बुक है। इससे हूबहू क्वेश्चन आता है। इस बार भी एग्जाम हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट हैं। अभी हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे सब कलर किया हुआ है, आप इस बुक को फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने जो फॉलो किया, मैं अपने बारे में साझा किया, और अगर आपको लगता है तो अन्य भी बुक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना बुक काफ़ी है। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, उससे दोस्त UPPCS का भी फॉर्म भरे होंगे, उसका भी एग्ज़ाम है, तो वहाँ का भी लगभग सेम है। जैसे यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं 150, वहाँ बस अंतर यह है कि BPSC में निगेटिव नहीं है, और उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो निगेटिव है। और वहाँ पे एक और पेपर होता है जो CSET का पेपर होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि बिहार में बिहार स्पेशल से 20-25 क्वेश्चन होते हैं,
लेकिन यूपी में देखा जाए तो 2-3 बार से वो हम भी वहाँ पे यूपी का एग्ज़ाम देते थे, लेकिन 2-3 बार से यूपी स्पेशल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप यहीं जीएस को फॉलो कीजिए वहाँ भी। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि बिहार में ज़्यादा हिस्ट्री पूछा जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर से, पॉपुलेशन से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा है कि इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है, तो उसको लास्ट समय में थोड़ा सा देख के जाना है, उसके लिए ज़्यादा ही नहीं करना है। बस इतना ही बात को आप फॉलो कीजिए। हाँ, बहुत से दोस्तों का कहना है कि क्या प्रैक्टिस सेट सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है। अगर मेरी बात कहे तो मैंने आज तक कभी भी कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदा ही नहीं है, और ना ही हम कहीं पे जाके कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, ना ही दिए हैं। पीटी के लिए तो हमने ना ही कभी सेट बनाया है और ना ही कभी किसी कोचिंग संस्थान में जाकर के टेस्ट दिया। हाँ, मैंने मेंस के लिए कोचिंग ज्वाइन किया है, मेंस का टेस्ट दिया है और देना भी चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपके पास एक दोस्त लोग हैं, 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, तो और बेहतर है, आप लोग ग्रुप बना करके पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि तैयारी का, कि हमने कितना तैयारी किया है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा मेरा सेक्शन कमज़ोर है, कहाँ पे क्या कमी है, उसमें आप सुधार कीजिएगा। दोस्तों, मैंने ऐसे ही बुक को फॉलो किया है, मैंने यही सब बुक को पढ़ा है, खुद मेरा बुक है, यही सब बुक को हमने पढ़ा है। और मेरा 64वीं बीपीएससी में, हम पहले भी बताए हैं कि 64वीं बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर हुआ है, और पीटी में मेरा 100 मार्क्स आया था। और उसके बाद मैंने 66वीं बीपीएससी का, जो हाल में अभी मेंस होने वाला है, इसका भी मैंने पीटी क्वालिफाई किया है। इसमें भी हमारा 111 अंक आया है। हालांकि आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि 1-2 अंक से जिन लोगों का पीटी नहीं हो रहा है, जो नए लोग हैं तो ठीक है, लेकिन जो पुराने लोग हैं 1-2 अंक से नहीं होता है, 2-3 अंक से नहीं होता है, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी धैर्य रखने की आवश्यकता है। यानी कि हम देखते हैं कि अगर हम 1-2 अंक से बाहर हो रहे हैं तो हम आसान से आसान क्वेश्चन गलत करके आते हैं। हम एग्ज़ाम में या तो हड़बड़ा जाते हैं, या तो टिक करते हैं कुछ और जब हम कलर करने जाते हैं तो कुछ और हो जाते हैं। थोड़ी सी वहाँ पर संयम रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने माइंड को शांत करके, मतलब कि 1 से 2 बार और उसको पढ़ें, तो अगर इस से बचेंगे तो हो सकता है कि पीटी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 अंक 2 अंक से आपका पीटी नहीं हो रहा है तो मतलब कि वो आप में गलती है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी पूरी है, लेकिन छोटी छोटी आसान सबसे होती है, हमसे भी होती है। मैंने तो इस बार 66वीं बीपीएससी में 5-6 क्वेश्चन आसानी से गलती कर दिया, तो उसी को थोड़ा कंट्रोल करना है, तो पीटी आसानी से होगा। तो फ्रेंड्स, यह मेरा पीटी का जो मेरा रणनीति रहा है, कैसे हमने पढ़ा है, किन किन बुक को फॉलो किया है, किस प्रकार से अध्ययन किया है, मैं आप लोगों के बीच साझा किया। क्योंकि बहुत से दोस्तों का कॉल आ रहा था, मैसेज कमेंट पूछे जा रहे थे, तो मैं सोचा कि इस पर एक आप लोगों के समक्ष एक वीडियो बना करके प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, मैं एक बार और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैंने जितने भी बुक बताएं आप उतने बुक को फॉलो कीजिए, और इससे ज़्यादा काफ़ी है। अगर आप इतना बुक को पढ़ते हैं तो आसानी से पीटी हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि हम एग्ज़ाम से पहले करेंट अफेयर्स और बिहार से जुड़े स्पेशल सीरीज लेकर के आएंगे, और कोशिश करेंगे कि करेंट अफेयर्स के जितने भी बुक हैं, मैंने देखा या परीक्षा मंथन का बुक हो, या घटना चक्र का बुक हो, या कंपटीशन में डीजी का बुक हो, एसपीटी, सभी करेंट अफेयर्स को हम आप लोगों के समझ लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से तैयारी कीजिए, और अगला एग्ज़ाम है, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।